हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन सी ब्लेसिंग का आगमन, शुभता का आगमन आपकी लाइफ में बहुत जल्द होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सी ब्लेसिंग, शुभता का आगमन आपके जीवन में बहुत जल्द होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। जस्टिस गाइस, सबसे पहले यही ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है गाइस कि आपने जितना भी धैर्य रखा है, जितना भी सब्र रखा है, जितने भी कष्टों का सामना आपने किया और फिर भी आपने मालिक से यही उम्मीद की है कि मालिक आपके साथ जस्टिस करेंगे। हो सकता है कुछ जस्टिस ऐसा है गाइस जो एक लंबा समय बीत चुका है, एक लंबा अरसा हो चुका है, कईयों साल बीत गए हैं और वो जस्टिस अभी तक आपके साथ हुआ नहीं है। कई बार हो सकता है उसको लेकर कंफ्यूजन भी आपको रहा है कि पता नहीं इस जन्म में ये जस्टिस आपके साथ होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या कुछ ऐसा है। लेकिन फिर भी इतने नेगेटिव थॉट आने के बावजूद भी आपका कहीं ना कहीं मालिक पर बिलीव तो था ही गाइस। और यही कहते हैं ना कि ट्रस्ट, यही श्रद्धा आस्था जो होती है ना कभी तो जीतती है गाइस। यहाँ पर एक बात कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपके लिए एक बड़े न्याय के बारे में बात कही जा रही है कि एक बहुत बड़ा अत्याचार का सामना, बहुत बड़े अन्याय का सामना आपने किया है, उसको लेकर एक जीत कह सकते हैं, उसको लेकर एक बहुत बड़ा न्याय कह सकते हैं गाइस कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और ये न्याय आपकी आत्मा को खुश करने वाला होगा, आपकी आत्मा को संतुष्ट करने वाला होगा गाइस। डेफिनेटली कह सकती हूँ कि इन दिनों में आपको क्रो की एनर्जी दिखेगी ही दिखेगी या दिखती होगी, ये पक्का है आपके साथ। या फिर नंबर 666, 1010 या 2020, ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखेंगे, या 8 की एनर्जी हो सकती है गाइस। क्योंकि देखो, ये पहला ही कार्ड जस्टिस का आने का मतलब क्या है कि पहली बात तो ये ईयर ही जो है, ये साल जो है ना, ये जस्टिस और न्याय को लेकर ही आया है गाइस। जहां पर अब ये संभावना नहीं है कि कोई ये कह दे कि गलती हो गई माफ कर दो, क्योंकि एक वो बात गाइस कि प्रकृति ने कईयों बार मौके दिए हैं, कईयों बार आगाह करने की कोशिश की है, चेतावनी देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं माने हैं तो ये समय, ये साल जो है ना, ये न्याय लेकर ही आया, जस्टिस लेकर ही आया है। ये शुभता का आपकी लाइफ में आना, चाहे कितने ही बरसों पुराने अत्याचार या ऐसे बुरे बर्तावों का सामना आपने किया है, लेकिन ये जस्टिस आपके साथ होकर रहेगा इसी साल में गाइस। इस साल की बात के बारे में नहीं कह सकते कि ये साल भर में गुजरेगा तब कहीं जाकर आपके साथ जस्टिस होगा। ये हर एक दिन गाइस, हर एक दिन इस साल का ये जस्टिस का ही है। और न केवल ये ईयर गाइस, अभी का जो समय चल रहा है ना, ये तो और ज्यादा कह सकते हैं कि थोड़ा ऐसा है कि ये सोचने भर तक का मौका नहीं देगा। जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, जिन्होंने किसी के साथ बुरा बिहेवियर किया है ना, मतलब ये यूं कह लो गाइस कि कईयों बार मौके देने के बाद में एक होता ना कि लास्ट, अब फैसले की घड़ी, ये बिल्कुल कुछ वैसा है। एक लास्ट रीडिंग में कहा था मैंने, पिछली रीडिंग में आया था, एक सॉन्ग जो है ना वो एक इस रीडिंग के साथ बहुत कनेक्ट हो रहा है गाइस। और इन दिनों में कि घड़ी भर का है खेल सारा, ये बिल्कुल बकायदा कुछ वैसा ही है कि घड़ी भर का खेल है। और कब आपके साथ जस्टिस हो जाए इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अब ये मैंने क्यों कहा कि ये सडन जस्टिस आपके साथ होगा, क्योंकि 8 और 5 की एनर्जी साथ चल रही है। डेफिनेटली आपको नंबर 5885 ये भी दिख रहे होंगे, या 555888 ये भी नजर आ रहे होंगे गाइस। तो ये सडन, ऐसा सडन, ये आपके लिए भी सडन होगा कि जस्टिस आपके साथ हुआ है, जो मिरेकल से कम नहीं होगा। मैंने कहा ना, अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसे मोमेंट पर आपने ऐसे दुख का सामना किया है, या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड छूटा है ऐसे मोमेंट पर आपकी लाइफ में, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में फिर से आपको खुश करने वाला भी होगा गाइस, जो या तो किसी जस्टिस के रूप में, और ये जस्टिस होगा किसी मिरेकल के रूप में गाइस। एक कॉम्बिनेशन बनेगा ना किसी मूवमेंट का, वो आपके दिल को, आपकी आत्मा को खुश करने वाला ही होगा।
केवल इस बात को लेकर नहीं है गाइस ये जस्टिस कि किसी ने आपको परेशान किया है, आपके जीवन को लेकर, आपकी आत्मा को लेकर, आपकी बेबसी को लेकर आपने इतने कॉम्प्रोमाइज किया, अपनी लाइफ को किस प्रकार से जिया है, किस प्रकार से आपकी लाइफ की यात्रा रही है ना, वो सब मालिक ने देखी और उस बात को लेकर जस्टिस गाइस, और एक उस प्यारी सी ब्लेसिंग को लेकर जिसके हकदार आप हो, जो आपके भाग्य में आप लिखवा कर लेकर आए हो, और जिसके चलते आपको इतने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, कितने सारे लोग एक ही बात को लेकर विरोध कर रहे हैं या फिर परिस्थितियां बनाते हैं कि कहीं वो ब्लेसिंग आप तक ना पहुंच जाए। तो उसको लेकर भी गाइस, क्योंकि एक साथ जैसे चीजें बिगड़ती है ना, कि समय ऐसा होता है कि किसी इंसान की लाइफ में एक मुद्दे को लेकर, दो मुद्दे को लेकर प्रभाव पड़ने लगते हैं और सारे एरिया में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्ट्रेस का थोड़ी स्थितियां बन जाती है। लेकिन जब समय अच्छा आता है, जस्टिस वाला आता है ना गाइस, तब क्या होता है कि जस्टिस भी होता है, मिरेकल भी होता है और लाइफ के काफी सारे हिस्सों पर प्रभाव भी पड़ता है और ब्लेसिंग भी आती है गाइस। यानी अच्छा होना हो तो सडन होता है और काफी सारे हिस्सों को प्रभावित करता है। इस बात को समझने की कोशिश करना गाइस। इतना मुझे लगभग एहसास हो रहा है, मेरी इंट्यूशन भी कह रही है कि शायद 1 साल के आसपास हो गया होगा आपको 555 और 8 की एनर्जी, चाहे वो 88 के रूप में हो, 888 के रूप में हो, या 8558 की एनर्जी ये नजर आ रही होगी। और लगभग ये नजर आने के बाद में हो सकता है कि मे बी हो सकता है कि लास्ट अगस्त है ना, 2023 अगस्त में हो सकता है कुछ बुरा आपके साथ हुआ है, या कुछ ऐसा हुआ है कि कोई बात, बुरी बात जो आपके सामने उभर कर आई है। जैसे किसी का झूठ हो सकता है, किसी का धोखा हो सकता है, या कुछ परिस्थितियां फिर से क्रिएट हुई कि एक बार फिर से आपको समझाया जाए कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है। मतलब किस कुछ कहते हैं ना कि एक उभर कर सामने आ जाना, जैसे कुछ हिडन था आपकी लाइफ में, बचा कुचा हुआ सा, कि एक बार वो भी सामने आ जाए, फिर एक ही बार में पूरा हिसाब किताब क्लियर हो। तो हो सकता है अगस्त में भी कुछ हुआ, या किसी से डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में कहते हैं ना पीक पर चली है, और एक साथ होने का मतलब यही है, या ये अगस्त में आपने फील करी है, उसको लेकर भी जस्टिस गाइस। क्योंकि मैंने कहा ना कि ये 5 की एनर्जी एक बार थोड़ा बुरा आपकी लाइफ में करके गई है, लेकिन यही एनर्जी 8 के साथ कनेक्ट होकर जस्टिस लेकर आ रही है आपके साथ। मतलब अनएक्सपेक्टेड टाइम पर अचानक आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ और अचानक आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, और ये समय चौंकाने वाला ही है। अच्छे लोगों को भी वो अपने अच्छे कर्मों के आधार पर, और बुरे लोगों को भी अपने बुरे कर्मों के आधार पर गाइस। तो अगर आपने कभी ऐसा किसी के लिए अपनी तरफ से चला कर कभी बुरा नहीं सोचा है, या आपके साथ किसी ने बुरा किया है, तो अब यही कहा जा रहा है कि अब आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि एक दिन भी धैर्य रखो। सबसे पहले तो इस बात से खुश हो जाओ कि आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको एक दिन भी धैर्य रखने की आवश्यकता है। ये पूरा साल हर एक दिन जस्टिस को लेकर ही है, कर्मा को लेकर है। न्याय कईयों होंगे आपके साथ, और ये देखोगे भी। और ये साल ऐसा है गाइस कि जो लोग मालिक पर आस्था नहीं करते थे ना, उनकी भी आस्था मालिक के सामने कैसे प्रकट होती है, अपने इर्द गिर्द में देखना। क्योंकि बहुत तो चेंज होंगे गाइस, बहुत तो चेंज होंगे इस बार। ये 5 की एनर्जी ये लो, कंफर्म करने के लिए, आपको ये बिलीव दिलवाने के लिए। अभी तो मालिक पर बिलीव करके शांत होकर बैठ जाओ, और अपने कर्म जो सक्रियता है ना उसको कंटिन्यू में रखो गाइस। अपनी मेहनत को कंटिन्यू में रखो, अपनी तरफ से गलत कुछ भी मत कहना। कुछ मामलों को लेकर बड़ी रिकवरी आपकी होगी, उस पर बिलीव करना मेरे शेर। आपकी तकलीफ को दूर किया जाएगा, आपके दिल को हील किया जाएगा, है ना। मालिक समझते हैं कि आपने क्या खोया। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है कि ये कितना बड़ा पेन का सामना आपको अचानक करना पड़ा, कि किसी इंसान के पास उसका कोई उपाय ही नहीं कि वो खुद को कैसे हील करे, या इसी बुरी स्थिति से खुद का ध्यान कैसे हटाए। ऐसा खुलकर उभर कर सामने आया, कहा ना कोई धोखा, कोई झूठ, कुछ ऐसा जो सहन नहीं हो पा रहा था। तब दिल से एक ही आह निकली, अब मालिक आप जस्टिस करना है इस मामले को लेकर।
क्योंकि परिस्थितियां ऐसी क्रिएट कर दी गई है या हो गई है कि असहाय करने के लिए खुद की हेल्प ना कर पाए कोई इंसान, बस खड़ा होकर देख पाए बिगड़ती हुई परिस्थितियों को कि कैसे बिगड़ती जा रही है उनके सामने। मतलब एक चीज की नजर आ रही है यहाँ पर कि कोई इंसान के सामने टूटता बिखरता हुआ कुछ कुछ महसूस होना, उनको उनकी मेहनत जो है ना वो खाली जाते हुए उनको नजर आना, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो या चाहे अपने बिजनेस काम को लेकर होगा, जॉब को लेकर हो। बेबसी बहुत ज्यादा आपकी, ये 5 ऑफ कप्स यही कहता है कि आपको ऐसा लगता है सब कुछ छूट गया आपसे, अब लाइफ में शेष क्या बचा है, बहुत कुछ बचा है गाइस। ये जस्टिस वही तो लेकर आ रहा है कि आपका ध्यान उस ब्लेसिंग की तरफ खींचे, उस ब्लेसिंग को आपकी लाइफ में लेकर आए जो जस्टिस आपके साथ करेगी आपकी आत्मा को लेकर। गाइस आपकी आत्मा बड़ी दुखी है, बिल्कुल चैन नहीं है, सुकून नहीं है आत्मा को, एक्चुअल में ठहराव ही नहीं है गाइस अभी। आपके आपको जितना भी कहे ना कि थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर लो, थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश कर लो, ये आपसे हो ही नहीं रहा है। और ऐसा भी है कि मालिक के अच्छे बच्चे बनकर ना आपने कईयों बार कोशिश भी करी है कि चलो मैं पास्ट पर से ना अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर लूँ, मैं थोड़ा अपने एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर लूँ, बट हो ही नहीं रहा। आजू बाजू में कहता ना पूरा सर्कल ही वही है, जिधर देखो ना कि ध्यान हटाने की कोशिश करो, इधर से कोई वॉइस, इधर से कोई वॉइस। मतलब कैद में कोई इंसान के किस तरीके से होता है। आपको ना एक हल्की भरसक, कहते हैं ना कि रोशनी की जरूरत है गाइस। रोशनी किस प्रकार से, शब्दों को समझने की कोशिश करना, एक हल्का सा कोई उम्मीद, कोई रास्ता नजर आ जाए ना, आप दौड़ लगाने को तैयार हो गाइस। आप वो इंसान हो, अभी तक की एनर्जी यही है गाइस कि आप अभी के हाल आपके मन के ऐसे हैं कि एक रास्ता मिल जाए ना तो वापस से आप अपनी लाइफ के लिए, खुद के लिए जीना स्टार्ट कर लो। कहीं ना कहीं आपकी आपकी सोल जो है ना वो खुद के साथ जस्टिस करने के लिए भी बढ़ रही है गाइस। आप वापस से कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में खुद को लेकर अच्छा करना चाहते हो। आपका आत्मविश्वास का लेवल हल्का हल्का करके देख लो, नोटिस करने की कोशिश करना, इन दिनों में आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा गाइस। भले ही कुछ खोया है, ये बड़ा जैसे एक होता है ना करेज वाला कार्ड आता है कि जिसमें चट्टान में से ना एक पौधा पनप रहा है, विपरीत परिस्थितियों के हारे वो बैठ बैठ नहीं रहा है, वो अपनी कोशिश कर रहा है, अपनी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर भले आपका दिल रो रहा है लेकिन चेहरे पर इतनी अच्छी मुस्कान और इतना अच्छा किरदार आप निभा रहे हो कि हैरान कर दो। क्योंकि ये आपकी, ये जो समय चल रहा है ना, ये न केवल परिस्थितियों को लेकर आपको या लोगों को हैरान करने वाला है, ये आपके बिहेवियर को लेकर आपको भी हैरान करेगा, ये औरों को भी हैरान करेगा। और किस कदर का बड़ा जस्टिस आपके साथ होता है वो आपको चौंकाए, वो देखना गाइस। हिडन है, कुछ चीजें स्टार्ट हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ चीजों की स्टार्टिंग भी अब होगी, आपकी भलाई के लिए, आपके अच्छाई के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। कुछ चीज़ों का पनपना, कुछ चीज़ों की रिकवरी और कुछ चीज़ों का मिरेकल आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो चुका है। सब्र रखने को फिर से कह रही हूँ, नहीं कहा जा रहा है। अब मालिक का आपके लिए जो परिणाम है या मालिक का आपके लिए जो एक्शन है ना वो देखना आप कुछ चीज़ों की रिजल्ट आपके सामने आने वाले हैं। कहा ना घड़ी भर का है खेल सारा, तो जिन्होंने जितना दुख देना था दे लिया है ना, अब कुछ भी शेष नहीं रहा है। अब शेष क्या है कि मालिक का फैसला, और वो फैसला आने वाला है गाइस आपके लिए, मालिक का एक्शन आपके लिए आने वाला है। पिछली रीडिंग में एक चीज नोटिस करी होगी आपने, स्पिरिचुअल सपोर्ट और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, नोटिस करा आपने, ये चीज रीडिंग में आई थी। अब धीरे धीरे कहते हैं ना कि उन शब्दों की व्याख्या क्या है, कि वो व्याख्या क्यों आई या किस वजह से वो वर्ड्स आए, वो आपके लिए ये लेकर आ रहे हैं कि किस प्रकार आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगा जस्टिस के आधार पर गाइस। आप में कॉन्फिडेंस लाकर, आप में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को लेकर आकर जो आपको स्ट्रेंथ दे, आपको साहस दे, आपको हाथ बढ़ाकर आगे आगे बढ़ाने में मदद करे, आपको ग्रोथ दिलाने में मदद करे, है ना जी।
तो चेंज के लिए रेडी रहना गाइस। डेफिनेटली ये 5K एनर्जी बहुत कुछ आपकी आप में क्या साहस है या आप क्या कर सकते हो ना, ये कुछ उबार कर लेकर आएगी। परिस्थितियों के हारे मत बैठना। अब वो बुरी नकारात्मकता या बुरी परिस्थितियों का खत्म होना हो चुका है। यहाँ पर फिर से ग्रोथ या फिर से पनपने की एनर्जी जो है ना, ये फील हो रही है गाइस। तो इमोशंस आपके फुलफिल ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपका मन खुश ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके साथ जस्टिस भी ऐसा होगा जो आपके दिल को खुश करेगा, और ऐसी बाउंड्री को सेट कर दे भविष्य में कभी आपके साथ कोई बुरा ना कर पाए। और ये सत्य ना हो तो देख लेना आप। पता नहीं क्यों मुझे खुद को ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ व्यूवर्स को पक्का यकीन है कि मैम बिल्कुल यही एनर्जी हमें फील हो रही है जो इस रीडिंग में आ रही है, कि जस्टिस होगा हमारे साथ, ये मालिक का ऐसा ऐसी आशीर्वाद या ऐसी कृपा हमें देखने को मिलेगी। यही फील हो रहा, भले दिख नहीं रहा लेकिन महसूस तो हमने कर लिया है। और अगर कर लिया है ना तो बिलीव रखना, अगर ट्रस्ट किया है, अगर मालिक पर ट्रस्ट किया है तो उनकी योजनाओं पर बिलीव रखना। चाहे कुछ भी स्थिति दिखे पर जीतना आपका तय है। ओके, ये अभी कहा जस्ट कि मेडिटेशन करने बैठ तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि दिमाग में चिंता चलती रहती है, पुरानी बातें चलती रहती है इग्नोर करने के बावजूद, कि कैसे कोई इंसान रिलैक्स हो, है ना, कैसे कोई इंसान शांत होने की कोशिश करे। पर फिर भी थोड़ी देर के लिए अगर लगता है मेडिटेशन नहीं होता है, ज़मीन पर बैठो, आप पेड़ पौधों के पास बैठो। थोड़ा खुद को हील करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। समय तो हील कर रहा है आपको, बट खुद की तरफ से भी अपने लिए कुछ कोशिश करो। और ये बस एक सच कहूँ ना गाइस कि ये समय निकल जाएगा, और निकल जाएगा क्या, निकलने के उसी कगार पर है। और इससे पार आते ही ना आप, मैं कैसे समझाऊं आपको, आप खुद खुद को शाबाशी दोगे देखना। और कुछ चीजें और अनफोल्ड होगी कि ऐसी परिस्थितियों में आपके साथ क्या हुआ था। कहा ना, अब भी आपके सामने पूरी तरीके से चीजें अनफोल्ड नहीं हो रही है कि आप कितना साहस रख रहे हो। आपको यही कहा जा रहा है कि गो विद द फ्लो। वाटर की एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आने का मतलब क्या है कि फ्लो में चलो अभी। और नंबर 3 का दिखना ऐसी स्थिति में जब भी आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं कि मालिक बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, और ये पीड़ा ऐसी है कि मैं किसी को नहीं कह पा रही हूँ, किसी को नहीं कह पा रहा, समझा ही नहीं पा रहा, परिस्थिति इस कदर बन गई है, उसका कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा, क्या करें। जद्दोजहद इतनी ज्यादा, बिल्कुल मकड़ी के जाले जैसी सिचुएशन बनी हुई है कि रास्ता तो नजर आए कहीं पर। और ऐसी ही एनर्जी में जब भी किसी प्रॉब्लम को लेकर आप सोच रहे थे ना, आपको नंबर 3 की एनर्जी नजर आई है। और वो क्यों, क्योंकि उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है, उसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। मैम हमें इतने समय से नजर आ रही है एंजल्स नंबर, उनका कोई रिजल्ट हमें अभी तक में नहीं मिला है ना। रिजल्ट अब मिलेगा गाइस। ये एंजल्स नंबर इतने क्यों शो हुए हैं, इनकी मीनिंग आप कितना अच्छे से समझते हो, ये देखना कि वो एंजल नंबर मुझे नजर आए तो उसका मतलब ये था। खुद की एनर्जी को कनेक्ट करोगे आप, मतलब यूनिवर्स के साथ कितना प्यारा कनेक्शन, कि आपके सवालों के जवाब एंजल्स नंबर के आधार पर, साइन के आधार पर मालिक आपको दे रहे हो, और आप वो भाप रहे हो, समझ रहे हो वो। और जैसा कहा ना कि ये समय निकल जाएगा, और जब आपको पता चलेगा कि क्या रास्ता काट कर आए हो, क्या यात्रा करी है ना आपने, तब आपको पता चलेगा कि हिम्मत वाकई में आपने रखी है। तब खुद को कहोगे हाँ मेरे योद्धा। तब अपने आप में कहते हैं ना वो आत्मविश्वास का लेवल बढ़ना। यही तो गाइस कि ये टूटा हुआ आत्मविश्वास है ना, ये सबसे पहले इसको स्ट्रॉन्ग करना, आपके व्यक्तित्व को स्ट्रॉन्ग करना है। ये कार्ड कहता है बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व, और ये होकर रहेगा देखना। खुद को पहचानने की कोशिश करो मेरे कस्तूरी मृग। ईगो, देखो अहंकार की जंजीरें टूट रही है। अगर कहीं कभी भी आप में थोड़ा बहुत अहंकार रह गया होगा ना, अहंकार का मतलब इसे अलग वे में मत लेना गाइस। कभी कभी क्या होता है कि हम गलत चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं, या फिर हमारा समर्पण जो होता है, या यूँ कह लो कि हमारी उम्मीदें, समझना इस बात को
कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि कुछ गलत लोगों से जुड़ जाती है और जिसकी वजह से एक होता है ना कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो गया ना तो ये लोग आकर मदद कर लेंगे या ये लोग आकर हमारा सपोर्ट करेंगे। तो उनके बिहाव पर अपने आप में एक वो ईगो वाली बात आती है कि कोई मुझे कुछ कहकर दिखाए, मेरे तो सपोर्ट में इतने सारे लोग हैं या कोई है मेरे अपने। और जब परिस्थितियां बनती है ना कि पता चल जाता है, ईगो अपने आप टूटता है, वो खंड करता है समय एक बार, वो एक बार शो करने के लिए कि आप किस भ्रम में रह रहे थे। और ऐसी स्थिति में आपको पता चला आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले ये एहसास हुआ कि खुद के ईगो को खत्म करना पड़ेगा भाई, तभी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और खुद के आधार पर जीने की कोशिश, ये वाला कार्ड यही कहता है कि खुद के आधार पर, खुद पर बिलीव करके, खुद से उम्मीदों को जोड़कर, अब किसी पर भी उम्मीद नहीं। तो ये चीज भी आपके साथ हुई और इसी के सहारे आप आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं तो कह लो गाइस, चेंज तो आए हैं आपके साथ, आपकी लाइफ में आए हैं गाइस चेंज। कुछ बदलावों को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, आप बिलीव नहीं कर रहे हो कि नहीं हमारे में तो कोई चेंज आया नहीं है। रात को सोने से पहले मूल्यांकन किया करो अपने बारे में। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छूट रहा है और प्राप्त क्या होता है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं धरते। इंसान की आदत यही है कि वो खुद खुद से कुछ छूटता है ना उसकी तरफ फोकस बहुत ज्यादा होता है। मिल क्या रहा है समय के साथ साथ उसकी तरफ फोकस नहीं होता, ध्यान ही नहीं जाता। पर ये करने की कोशिश करो, यही चीजें आपके लिए काम करेगी गाइस। यही चीजें इसी स्थिति में आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। कभी कभी सॉल्यूशन बड़े थोड़े विचित्र होते हैं गाइस, पास में ही पड़े होते हैं और बंदे को पता नहीं होता है ना। कभी कभी बहुत बड़ी समस्याओं के समाधान बहुत छोटे से होते हैं और उस समय पर समझ में नहीं आते हैं। एक और बात, ये समय जैसा जस्टिस का आया ना कि जस्टिस आपके साथ होगा, आप देखोगे अपनी नजरों से देखोगे, देखना कि किस प्रकार का जस्टिस आपके साथ होता है। क्या बड़ी ब्लेसिंग शुभता आपकी लाइफ में फिर से ग्रोथ देने के लिए, फिर से पनपाने के लिए होती है ना, हरा भरा कर देगी देखना आपकी लाइफ को। साथ में क्या होगा कि आप अपनी नजरों से किसी का अहंकार टूटते हुए देखोगे। किसी के अहंकार की वजह से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्पॉइल हुई है गाइस, कि कोई ईगो में आकर रिश्तों को खराब कर रहा है, काम को खराब करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सी चीजों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है अपने स्वार्थ को लेकर, अपने ईगो को लेकर। और ये वही समय है गाइस कि ऐसे लोगों का ईगो अहंकार टूटेगा जो झूठे सिंहासन पर बैठे हैं ना, कि वो हर किसी की लाइफ को नियंत्रण कर सकते हैं। एक बार उनका भ्रम टूटेगा गाइस इस बार, क्योंकि इससे काफी सारे लोगों की लाइफ पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन चीजों में बदलाव, ये एक्चुअल में बदलाव का समय ही है गाइस। 5 की एनर्जी पूरी तरीके से बदलाव के बारे में बात करती है कि एक ऐसा बदलाव कर देना कि उस बदलाव को रोकने की क्षमता किसी में ना हो। और ये होता है प्रकृति के द्वारा, ये इंसानों के काबू की बात ही नहीं होती। ये चेंज आता है मालिक की तरफ से, ये होता है पूरी तरीके से किसी की लाइफ में मालिक का हस्तक्षेप, कि आप अपने हिसाब से नहीं चलोगे, आपकी लाइफ पर मालिक का नियंत्रण होगा। तो आपको कहीं जगह पर चुप रहने को कहा गया होगा, या परिस्थितियां ऐसी बनी होगी कि आह निकल रही है, वापस पलट कर जवाब देने का तहे दिल से इच्छा कर रही है कि वरना घुटन हो रही है अंदर, लेकिन उस स्थिति में भी, इतने गुस्से में, इतने बुरी स्थिति में भी आपको चुप रहना पड़ा। और वो चुप भी होती है उस टाइम, अगर कोई इंसान चुप हो जाता ना गाइस, उस शब्दों को काम में नहीं लेता ना, उनकी एनर्जी जस्टिस के लिए इतनी खतरनाक प्रे करती है कि वो होकर ही रहता है गाइस। अगर आप शब्दों में काम में ले लो ना अपनी आह को, तो शायद वो उतना प्रभावी ना रहे जितनी आपकी आपकी वो खामोशी या वो मौन जो है ना, वो जस्टिस के लिए प्रे करे ना, वो काम कर जाता है। और कभी कभी नजरों से किया हुआ प्रार्थना कि मालिक ये देखो सिचुएशन ऐसे है, ये सारा कुछ जो आपके साथ हुआ होगा। और उस टाइम जैसा कहा ना, नंबर 3 ने आपको सहारा दिया कि ये तो दिख ही रहा था, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अब होगा। अब जस्टिस के लिए तैयार रहना, मिरेकल के लिए तैयार रहना, अब ऐसे चेंज के लिए तैयार रहना जो पहले कभी भी नहीं देखे हैं। बहुत तो चेंज होंगे गाइस, काफी सारे लोगों की लाइफ में, आपके इर्द गिर्द में देख लेना। और ये देखो,
शुभता का आना आपकी लाइफ में तय है। आपकी पॉकेट जो है ना वो कितनी भरी भरी रहती है, कैरियर को लेकर भी कितनी सक्सेस आपको मिलती है, ये देखना। हम्म। ओके। प्रोटेक्शन की चिंता मत करो, अब कभी भी यू डर रहता है ना, एक्चुअल में आपको इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करने का मतलब यही है गाइस। ऐसा नहीं है कि मालिक आपके साथ या आपको प्रोटेक्टेड या सुरक्षित नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मालिक तो कर रहे हैं गाइस, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खुद के बिहेवियर को अपनी ढाल बनाना होता है, कि आपको एक ही जैसे पैटर्न का सामना क्यों करना पड़ा। कोई तो रीजन होता है ना गाइस, कि एक जैसा पैटर्न को इंसान बार बार झेल रहा है, तो एक बार उनके दिमाग में पूरी तरीके से बात बैठ जाए कि ये पैटर्न मुझे क्या कहना चाहता है, उससे जो सबक मिलता है ना वो बनता है, ढाल का काम करता है, कि आगे कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जाए, मुझे अपना ही प्रोटेक्शन कैसे करनी है। वो चीज, वो उस परिस्थितियों को लेकर खुद में पहले बात तो बदलाव लेकर आ जाना, और खुद के बिहेवियर को अपनी ढाल बना लेना। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए मालिक ने आपके लिए पहले से व्यवस्था कर दी है। और पता नहीं क्यों ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि ये बात केवल रीडिंग के आधार पर नहीं गाइस, किसी की आत्मा ने एक्सेप्ट कर लिया है, कि अब जो मेरे साथ ये न्याय का प्रोसेस होगा, या मालिक का हस्तक्षेप जो मेरी लाइफ में चलेगा ना, उसके बाद में मेरी लाइफ में कभी बिगाड़ा नहीं होगा, या मेरी लाइफ आसान रहेगी। तो कुछ चीज़ों का एहसास और कुछ चीज़ों को स्वीकार करना, उस ब्लेसिंग को स्वीकार करना किसी ने कर लिया है। ये कार्ड कहता है कि आ रही ब्लेसिंग को किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसका ठहराव आपकी लाइफ में हो गया है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था अस्थिरता आपकी लाइफ में है, स्थिरता का अभाव आपकी लाइफ में है, लेकिन इस ब्लेसिंग का ठहरना ऐसी परिस्थिति में, जैसे कहा ना करेज का कार्ड आया, कि विपरीत परिस्थिति में कुछ ऐसा कमाल कर जाना जो लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो अस्थिर मन जो आपका हो रखा था, ऐसी स्थिति में कोई ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ में आ रही है, उससे आपने एक्सेप्ट करके स्थिर कर लिया अपनी लाइफ में, सुरक्षा के साथ। इसे समझना गाइस, जो मैंने क्या कहा है अभी, मतलब अगर कोई खुशी मिलेगी अभी आपको, कोई ब्लेसिंग मिलेगी आपको, आपने जाने अनजाने में उसे लाइफ टाइम के लिए अपना बना लिया है, ये चीज हो रही है आपके साथ। तो आपकी ऊर्जा भी आपकी लाइफ में कमाल करने का काम कर रही है, और कोई यूं कह लो कि मालिक की तरफ से गिफ्ट के लिए रेडी रहना का है। बैलेंस, मन मस्तिष्क का बैलेंस में आना, कि कितना भी संतुलित करने की कोशिश करो आप अपनी लाइफ को, संतुलित हो ही नहीं पाती, बैलेंस रह ही नहीं पाता। अगर पर्सनल लाइफ में बैलेंस आ जाता है तो कैरियर में गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है, कैरियर में ठीक होने की कोशिश होती है तो पर्सनल लाइफ में, और दोनों ठीक होने की कोशिश करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर। और अगर स्वास्थ्य ठीक रहने लगता है तो बाहर वातावरण या फिर घर में किसी न किसी का बीमार हो जाना। अब इन स्थितियों को कैसे ठीक किया जाए, या कैसे ये ठीक हो पाएगी, कि कम से कम चिंता लाइफ से कम हो जाए, स्ट्रेस कम हो जाए, उस बात को लेकर गाइस, कि बैलेंस आना आपकी लाइफ में। देखो एक बात समझना, कार्ड्स ना खुद देखो और समझने की कोशिश करो, ताकि आपको ये तसल्ली ना लगे, आपको ये लगे ये एनर्जी बिल्कुल मेरी है, और ये मुझसे मैच कर रही है, और ये मेरे साथ फलीभूत होगी, मेरी लाइफ में फलीभूत होगी। यहां पर कहा जा रहा है, आप जिस जस्टिस का वेट कर रहे हो ना, वो जस्टिस आपकी लाइफ में आएगा, जो इस जस्टिस से पहले आपने तूफान का सामना किया है, बिगाड़े का टावर मूवमेंट जो देखा है आपने, उसके बारे में कहा जा रहा है। उसको लेकर जस्टिस आपकी लाइफ में होगा, जिसका आप वेट कर रहे हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आती हुई ब्लेसिंग को आप एक्सेप्ट कर लिया है आपने, ठीक है। यहाँ पर दो कप जो है ना, दोनों के हाथ में, मैं इसे दिखाने की कोशिश करूँ आपको, कि दो कप दो हाथ में पकड़े हुए हैं, भरे हुए हैं दोनों ही कप। यहाँ पर भी दोनों ही हाथों में कप्स भरे हुए हैं, और यहाँ पर आया है ये प्रोटेक्शन का कार्ड।
समझ रहे हो। और जैसा मैंने कहा ना कि आती हुई ब्लेसिंग को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, यहाँ पर आपके है हाथ खाली, लेकिन उसे आपने एक्सेप्ट किया तो आपके हाथ भरे हुए हैं गाइस। मतलब आप पर कृपा मालिक की है। जिस भी चीज़ की इच्छा तमन्ना है या किसी ब्लेसिंग का आप वेट कर रहे हो, वो भी आपको मिलेगी गाइस। और कुछ मामलों में बहुत अच्छी रिकवरी होगी गाइस आपकी। क्षतिपूर्ति बहुत अच्छी होनी लिखी हुई है। अगर किसी ने यूँ समझ लो कि आपका आपका 100 रुपये का नुकसान करने की कोशिश करी है ना, तो आपको उससे कईयों ज़्यादा मिलेंगे गाइस, कईयों ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो मालिक यही कह रहे हैं कि आपके कप्स फिर से भरे जा रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को लेकर बैलेंस। और दो बड़ी खुशखबरी के लिए तैयार रहना। कोई एक ब्लेसिंग के लिए तरस रहा है, लेकिन मालिक आपको 2 ब्लेसिंग देंगे गाइस। और कहा ना, समय आपको चौंकाएगा। आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आकर, कुछ प्रॉब्लम्स खत्म करके, आपकी लाइफ को आसान करके आपको चौंकाने वाला है गाइस। आपका बकायदा मालिक पर इतना बिलीव होगा कि कभी भी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती है ना, तो डरना नहीं चाहिए। अगर मालिक पर बिलीव कर लिया तो उनकी योजना पर भी बिलीव करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी दिखे। पर अगर मालिक साथ में है तो जीतना तय है। वो बैलेंस, वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। और सुरक्षित हो, किसी भी प्रकार का डर नहीं है। ठीक है। द ड्रीमर, ओके। ये फिर से 5 की एनर्जी है। द स्टार, ओके, ये फिर से आया। द वर्ल्ड। कार्ड्स देखो आप, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, दोनों हाथों में जादू की छड़ी है। अब क्या चाहते हो, जो चाहते हो ना वो पा लोगे। जो भी चाहते हो ना, आपकी ऊर्जा आपको द स्टार बना कर रहेगी। यहाँ पर भी देखो, दोनों ही हाथों में, सब कार्ड्स में देखो गाइस, यहाँ पर 4 कार्ड्स ऐसे आए हैं। एक ये कार्ड आया, एक ये कार्ड आया है, 2 ये कार्ड आए हैं, जिनमें हाथों में है गाइस। यहाँ पर वाटर की एनर्जी के, आपके इमोशंस को फुलफिल करने वाले, आपको नाम, आपको सॉरी नेम फेम देने वाली अपने आप चीज़ें ऐसी होंगी गाइस। आप कैरियर में भी कुछ अगर करने की कोशिश करोगे ना, आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे गाइस। पहचान डेस्टिनी आपकी बनवाना चाहते हैं। यहाँ पर आप हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हो। आपके पास आपकी ऊर्जा जादू की छड़ी की तरह काम करेगी। मतलब खुशियों के चुंबक, आप वाकई में खुशियों को अपनी लाइफ में इनवाइट करोगे, मैजिक को इनवाइट करोगे आप। क्योंकि वो छड़ी आपके पास है, वो ऊर्जा आपकी इतनी काबू में है और इतनी शार्प है, जो मैजिक को जल्दी से आपकी लाइफ में लेकर आने में आपकी मदद करेगी। आपके सपने बड़े हैं गाइस, छोटे सपने आपने बुने ही नहीं है। आपने लाइफ में मतलब कभी नहीं चाहा है कि आप छोटे मतलब छोटे स्तर पर काम करो। अब ये नहीं है कि आपके मन में ये है कि आप किसी काम को छोटा समझते हो ना। मतलब एक होता है ना कि किसी इंसान को अपनी पहचान बड़ी बनाना है। काम को छोटा नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक पहचान बड़ी बनाना हर किसी का ख्वाब होता है। तो आपने अपने लिए एक बड़ी पहचान बनाने का ख्वाब देखा है, और उस तक पहुंचने का रास्ता अब आपके लिए समय लेकर आ रहा है। क्योंकि द स्टार की एनर्जी, द वर्ल्ड का कार्ड क्या कहता है, इनका कॉम्बिनेशन कहता है, ये बड़े कार्ड है गाइस, है ना। ये कहते हैं कि अब उस इच्छा की पूर्ति होना, अब उस ब्लेसिंग का लाइफ में मिलना। ये 8 नंबर का कार्ड आ गया, 5 और 8 आ गया ना, ये फिर से 5 की एनर्जी। एक बड़ी ब्लेसिंग के लिए रेडी रहो, एक बड़ी खुशी के लिए रेडी रहो, जो जल्दी से आपकी लाइफ में दस्तक देने वाली है। दरवाज़ा आपका ना खटखटाने वाली है। और ये लो मैरिज, ये शुभता का आगमन। देखिए ये फिर से कब का भरा हुआ होना। यहाँ पर भी देखो हाथ में मैजिक की छड़ी। ठीक है, आपके हाथ खाली नहीं रखे जा रहे हैं। आपने कोई दुआ मांगी है ना, कोई प्रार्थना की है ना, वो प्रार्थना, वो दुआ आपकी फलीभूत हो रही है गाइस। ठीक है, परेशान मत होना और सेलिब्रेट के लिए रेडी रहना है। क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स के साथ ये यहाँ पर 4 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है, जो कह रही है कि सडन किसी बड़ी सेलिब्रेशन के लिए रेडी रहना, जो आपकी दुनिया को बदलने वाला है। हो सकता है कि आपके, अगर जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, कोई सा भी काम है आपके, या ऑनलाइन काम करो, सडन ब्रेक थ्रू कैसा बनता है आपके, देखना। सडन इतना लाइफ में अच्छा होता है आपके, जो जो आपको लगेगा कि बिल्कुल कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ में काफ़ी बड़े बदलाव हो गए, है ना। तो ये चीज़ें भी आपके साथ होगी। तो एक बड़े सेलिब्रेशन के लिए, बहुत बड़ी खुशी के लिए रेडी रहना,
जो आपकी लाइफ को बदलने में और आपको खुशी प्रदान करने में आपकी मदद करेगी। जैसा कहा ना, जस्टिस केवल एक ही बात को लेकर नहीं है, आपकी खुशियों को लेकर भी है, आपकी ब्लेसिंग के बीच में आ रहे रुकावटों को हटाने के बारे में भी है ना। तो खुश रहना मेरे शेर, और इस रीडिंग को क्लेम करना, ये बिल्कुल आपकी लाइफ में फलीभूत होगी। और इसके लिए कोई समय नहीं है कि कब तक में ये फलीभूत होगा हमारी लाइफ में। कहाँ ना, हर एक दिन, है ना। आप कहते हैं ना कि कभी भी आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है। क्या पता रीडिंग देखो उससे कुछ घंटों बाद में, एक दो दिन बाद में, कभी भी हो सकता है। तो इसका ये समय कोई निर्धारित नहीं है गाइस कि ये रीडिंग आपकी लाइफ में कब फलीभूत होगी। हर एक दिन कोई अच्छा करने के लिए ही आया है आपके लिए, या आपके साथ जस्टिस करने के लिए आया है। ठीक है, तो बस अभी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अभी आपके लिए गाइडेंस इतनी भर तक की है कि पूरी तरीके से मालिक पर सरेंडर करके, मालिक पर बिलीव करके लाइफ में आगे बढ़ो। किसी प्रकार का डाउट मत रखना, और चेंज के लिए रेडी रहना, है ना, जो कभी भी हो सकता है, और जो होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत प्यारा होगा। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।